नमस्कार दोस्तों, अनफोल्डिंग हिंदुइज्म में आपका स्वागत है। मैं धीरज आपके समक्ष लेकर आया हूँ रामचरितमानस सीरीज़ की पहली वीडियो, जिसमें मैंने कवर किए हैं 55वें दोहे तक की कहानी को। इस वीडियो में हम जानेंगे राम नाम के अर्थ को और कैसे सती ने राम के प्रभाव को पहचाना। दोस्तों, ये सीरीज़ गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस के ऊपर है और इसमें हम सिर्फ उसी की डिस्कशन करेंगे। वाल्मीकि रामायण या किसी और रामायण की बातें नहीं करेंगे। साइड बाय साइड मेरी दूसरी टॉपिक्स पे भी वीडियो आती रहेंगी, जो कि मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। मेरे इस सीरीज़ का उद्देश्य है राम को समझना और इस महाकाव्य के पीछे जो ज्ञान छुपा है उसे समझना। इस सीरीज़ के ज़रिए हम इन्हीं बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तुलसीदास जी ने राम का अर्थ बताया है 18वें दोहे के पहले चौपाई में। वे कहते हैं, बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को। अर्थात मैं राम नाम की वंदना करता हूँ, जिनके नाम में अग्नि, सूर्य और चंद्रमा तीनों विद्यमान हैं। वे कहते हैं कि र अक्षर अग्नि को दर्शाता है, आ अक्षर सूर्य को और म अक्षर चंद्रमा को। ज्योतिष की माने तो अग्नि युद्ध कौशल देता है, सूर्य राजसिक गुण देता है और चंद्रमा जिसमें जल तत्व है वो शीतलता देता है। उनका राजसिक गुण उन्हें धर्म और नीति की ज्ञान देता था। अग्नि तत्व उन्हें दंड देने की क्षमता और युद्ध कौशल देता था और जल तत्व उन्हें शीतलता और धैर्य देता था। इसीलिए उनका नाम राम था। तुलसीदास जी अपने एक चौपाई में ही कहते हैं कि संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धरी सीसा। यानी कि वो इस कथा की शुरुआत 1631 संवत में करते हैं। दोस्तों, संवत एक डेटिंग सिस्टम है जो कि हिंदू कल्चर में आज भी यूज़ की जाती है। ये डेटिंग सिस्टम सन और मून दोनों के गति को फॉलो करके बनाई जाती है। इसे हम विक्रम संवत भी कहते हैं। ये डेटिंग सिस्टम वर्ल्ड वाइड यूज़ किए जाने वाले ग्रिगोरियन कैलेंडर से रफली 57 साल आगे चलती है। इससे हम समझ सकते हैं कि इस काव्य की रचना 1574 या 75 ईस्वी में शुरू की गई होगी। 29वें दोहे के दूसरे चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा, सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव ने इस चरित्र की रचना की और पार्वती को सुनाया। फिर शिव ने ही इस कथा को कागभुसुंडी को सुनाया। दोस्तों, कागभुसुंडी रामचरितमानस में एक कैरेक्टर है जो कि एक कौवा है। वो राम का परम भक्त था और इसीलिए शिव ने उन्हें भी इस कथा को सुनाया। कागभुसुंडी ने फिर इस कथा को यज्ञवाल्क्य को सुनाया, जिनसे फिर ऋषि भरद्वाज ने ये कथा सुनी। तुलसीदास जी ने ये कथा अपने गुरुजी से सुनी और फिर कई सालों के बाद इसकी रचना एक काव्य के रूप में की। पूरी रामचरितमानस एक काव्य के रूप में ही है, जो कि 7 कांडों में विभाजित है। हर कांड रघुवर श्री राम के जीवन के अलग अलग फेजेस को दिखाता है। हर कांड के शुरुआत में कुछ श्लोक हैं जो कि संस्कृत में हैं, और अगर इन श्लोकों को छोड़ दिया जाए तो पूरी काव्य अवधी भाषा में है, जो कि उत्तर प्रदेश रीजन की लोकल भाषा है। पूरे काव्य में सोरठा, चौपाई, दोहा और छंद शैली की यूज़ की गई है। रामचरितमानस की खूबसूरती इसके काव्य रूप में है या तुलसीदास जी ने जो कंपैरिजंस किए हैं उसमें, कथा में दिखाए गए भक्ति भाव में या राम नाम के आभा में, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कथा की शुरुआत बालकांड से होती है, जिसमें श्री राम के बचपन से लेकर उनके विवाह तक का वृत्तांत बताया गया है। इसमें कुल 361 दोहे और सोठे हैं। पहले 43 दोहे में तुलसीदास जी ने देवी देवताओं, कहानी के पात्र, पशु पक्षी, जीव जंतुओं सभी की वंदना की है, इस कथा की प्रशंसा की है और राम के नाम का बखान किया है। राम नाम के बखान में उन्होंने 23वें दोहे में यहाँ तक कह दिया कि राम का नाम राम से भी बड़ा है। कहानी की शुरुआत होती है 43वें दोहे के बाद से। अगर हम ऊपर ऊपर से देखें
तो ये एक खूबसूरत कहानी लगती है जिसमें एक राजा है, एक रानी है, एक विलन है और काफ़ी सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं। लेकिन अगर थोड़ी ध्यान दी जाए तो ऐसा लगता है जैसे राम शायद हमारे ही अंदर की आवाज़ है जो धर्म और नीति पर चलने को कहता है। दोस्तों, यहाँ धर्म को रिलीजन से कंफ्यूज न करें। धर्म आपकी ड्यूटी है, धर्म आपका कर्तव्य है और नीति आपके एथिक्स हैं। रावण मन का वो अधर्म है जो कहता है कि कुछ पाने के लिए नीति और धर्म ज़रूरी नहीं। हनुमान हमारे मन का कॉन्फिडेंस है जो हमारे इच्छा के अनुसार बढ़ता घटता रहता है। और सीता वो पवित्र, वो पावन लक्ष्य है जिसे पाने के लिए कभी हम राम बनकर धर्म और नीति का पालन करते हैं तो कभी रावण बनकर अधर्म और कूटनीति से उसे पाने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत प्रयाग से होती है जहाँ भरद्वाज मुनि का आश्रम है। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब देवताओं, दैत्यों, किन्नरों और मनुष्यों का समूह त्रिवेणी में स्नान करने को आता है। इसी त्रिवेणी को आज हम संगम के नाम से जानते हैं। मुनियों का समूह त्रिवेणी में स्नान कर शाम को भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाता है और आध्यात्म की बातें करता है। ये सिलसिला महीने भर चलता है और फिर सारे ऋषि अपने अपने आश्रम को लौट जाते हैं। लेकिन इस बार जब सारे ऋषि लौटने लगे तब भरद्वाज मुनि ने ऋषि यज्ञवाल्क्य को रोक लिया। उन्होंने बड़े आदर से अपने संकोच को ऋषि यज्ञवाल्क्य के सामने रखा और वे पूछते हैं कि संतों, पुराणों और उपनिषदों में राम नाम का बखान है। भगवान शिव हमेशा राम नाम का जप करते हैं। वे राम कौन हैं? एक राम तो दशरथ के पुत्र हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के वियोग में अपार दुख उठाए और फिर जब क्रोध में आए तब रावण को युद्ध में मार गिराया। क्या ये वही राम हैं जिन्हें शिव जपते हैं या कोई और राम है? यज्ञवाल्क्य मुस्कुराकर कहते हैं कि भरद्वाज, तुम राम के परम भक्त हो, इसीलिए सब कुछ जानकर भी पूरी कथा मेरे मुंह से सुनना चाहते हो। यहाँ पर यज्ञवाल्क्य राम कथा का एक बहुत ही अच्छा कंपैरिजन करते हैं। वे कहते हैं, राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर का करहि जेहि पाना, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। मतलब कि राम कथा चंद्रमा के किरण के समान है और संत चकोर के समान हमेशा उसका पान करते रहना चाहते हैं। ऐसा ही संकोच एक बार पार्वती ने किया था। तब महादेव ने उन्हें जो कथा सुनाई थी वही कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा और तुम्हारा संकोच दूर करूंगा। एक बार त्रेता युग में शिव और सती ऋषि अगस्त्य के पास गए। वहाँ ऋषि ने उन्हें राम कथा सुनाई और फिर शिव ने उन्हें हरि भक्ति के बारे में बताया। कुछ दिन वहीं रुकने के बाद शिव और सती कैलाश को चल पड़े। उन्हीं दिनों श्री हरि रघु नामक वंश में अवतरित हुए थे। वे उन दिनों अपने पिता के आज्ञा को मानते हुए राज्य का त्याग करके साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिव मन में सोच रहे थे कि किस तरह से हरि के दर्शन हो पाए। वो तो मानव का रूप लेकर आए हैं, अगर मैं उनके पास गया तो जगत जान जाएगा कि वो हरि के अवतार हैं। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन यह साचा, जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। इस चौपाई में शिव सोच रहे हैं कि रावण ने अपना मरण मनुष्य के हाथों तय करवा लिया है और श्री हरि विधि के वचन को सत्य करने के लिए धरती पर आए हैं। अब अगर उनके दर्शन करने नहीं जाता तो पछताता रह जाऊंगा, और अगर जाऊं तो कैसे जाऊं। सती शिव के मन में चल रहे इस बात से अज्ञान थी। तभी रावण नीच मारीच को लेकर आता है। मारीच हिरण का वेश बना लेता है। राम के प्रभाव से अनभिज्ञ रावण धोखे से सीता को हर ले जाता है। जब राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ आश्रम में आते हैं तब सीता को वहां न पाके उनकी आंखें भर आती हैं और वे बहुत ही विचलित हो जाते हैं। दोनों भाई जंगल में सीता को इधर उधर ढूंढते रहते हैं। उसी वक्त शिव, जो सती के साथ कैलाश जा रहे थे, वे राम को देखते हैं। राम को देखकर उनका मन प्रफुल्लित हो उठता है। जय सच्चिदानंद कहकर वे अपने रास्ते चल पड़ते हैं। चले जाते शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता,
दर्शन करके वे अपने रास्ते चल पड़ते हैं, पर उनका मन हरि पर ही लगा रहता है। वे बार बार उनका मन पुलकित होता रहता है। सती को संदेह होता है कि एक मनुष्य को देखकर इनकी भावनाएं इतनी जागृत क्यों हो गईं? ऐसा क्या खास था उस राजपुत्र में? सती सोचती हैं कि ब्रह्म जो व्यापक, अजन्मे और अभेद हैं, क्या वे मनुष्य रूप धारण करके आ गए? क्या विष्णु जो देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, वे धरती पर आ चुके हैं? लेकिन क्या वे ऐसे लाचार होकर अपनी पत्नी को ढूंढेंगे? लेकिन शिव भी सर्वज्ञ हैं, उनके वचन भी झूठे तो नहीं हो सकते। सती शिव से कुछ कहती नहीं, पर वे सब समझ जाते हैं और कहते हैं कि यही मेरे इष्ट देव रघुबीर राम हैं, जिनकी कीर्ति वेद पुराण और शास्त्र गाते हैं। उन्होंने ही रघु के कुल में अवतार लिया है। बार बार समझाने पर भी सती को विश्वास नहीं होता। फिर शिव कहते हैं कि तुम खुद जाकर जैसे चाहो वैसे उनकी परीक्षा ले लो, मैं तब तक यहीं वट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। सती उनकी परीक्षा लेने चली जाती है और शिव सोचते हैं कि होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। होगा वही जो राम ने रच रखा है, तर्क करके उसे बढ़ा करके कोई फ़ायदा नहीं। राम की परीक्षा लेने के लिए सती सीता का वेश धर के उसी रास्ते जाने लगती हैं जिस रास्ते राम और लक्ष्मण जा रहे थे। सीता को अपने सामने देख लक्ष्मण चकित रह जाते हैं, लेकिन सर्वज्ञ राम सती को पहचान जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वृषकेतु शिव कहाँ हैं? आप वन में अकेली क्यों घूम रही हैं? राम के वचन सुनकर सती को बहुत पछतावा होता है। उन्होंने शिव की बात नहीं मानी, ये सोचकर वे बहुत अफसोस करती हैं और वे शिव को क्या जवाब देंगी ये सोचने लग जाती हैं। राम सती के दुख को समझ जाते हैं। फिर वे सती को अपना थोड़ा प्रभाव दिखाने का सोचते हैं। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। इसके बाद सती ने जो दृश्य देखे, उन्होंने अपना सुध बुध खो दिया। सती दिख कौतुक मग जाता। मार्ग में जाते हुए सती ने ये कौतुक देखा। आगे राम सहित श्री भ्राता। सीता और लक्ष्मण के साथ राम आगे चल रहे थे। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा। सती ने पीछे मुड़कर देखा। सहित बंधु सिय सुंदर बेखा। वहाँ भी सीता और लक्ष्मण के साथ राम खड़े थे। जह चित वहीं तह प्रभु आसीना। जिधर देखती उधर राम ही दिखाई पड़ते। से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। और शिव उनकी सेवा कर रहे थे। देखे शिव विधि विष्णु अनेका। अनेक ब्रह्म विष्णु और शिव देखे। अमित प्रभाव एक तेका। सबके एक से बढ़कर एक प्रभाव थे, वे बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली थे। बंदत चरण करत प्रभु सेवा। सभी राम के चरण की वंदना कर रहे थे। विविध बेख देखे सब देवा। सभी ने अनेक प्रकार के वेश धारण किए हुए थे। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप। अनेकों सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी उन्होंने देखी। जेहि जेहि वेश आजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। जिस जिस रूप में ब्रह्म आदि देवताओं को देखा, उन्हीं के अनुकूल रूप में इन देवियों को भी देखा। देखें जह तह रघुपति जेते, सकिन सहित सकल सुर तेते। सती ने जहाँ जहाँ रघुनाथ देखे, शक्तियों के साथ उतने ही देवताओं को भी देखा। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। संसार में जो चराचर जीव हैं, वो भी अनेक प्रकार के देखे। पूजहि प्रभु देव बहु बेखा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अनेकों रूप में देवताएं राम की पूजा कर रहे थे, लेकिन राम का कोई दूसरा रूप नहीं था। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेख घनेरे। सीता सहित रघुनाथ कई थे, लेकिन सब एक ही रूप में थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सबीता। वही रघुनाथ, वही लक्ष्मण और वही सीता, ये सब देखकर सती बहुत डर गईं।
हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूदी बैठी मगमाही। उनका हृदय कांपने लगा, वे अपना सुध बुध खो बैठी और आंखें मूंद कर बीच रास्ते में ही बैठ गईं। और फिर जब सती ने अपनी आंखें खोली तो वहाँ कुछ भी नहीं था, मानो ये सारा एक भ्रम था, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल। दक्ष कुमारी सती राम को सत सत नमन कर शिव के पास चली जाती हैं और शिव उनसे पूछते हैं कि तुमने किस प्रकार राम की परीक्षा ली, सब सच सच बताओ। तो दोस्तों, इसी के साथ एंड होता है रामचरितमानस का ये मेरा पहला एपिसोड। अगले वीडियो में मैं आऊँगा इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग।